जय हिंद दोस्तों। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में बड़ी सी खबर निकल के सामने आ रही है दोस्तों। बोनस अनाउंस हुआ है दोस्तों, साथ में डिविडेंड अनाउंस हुआ है। कई सारी कंपनियों को बड़े बड़े आर्डर मिलते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों। और बहुत जो है जबरदस्त कई सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट भी सुजलोन में ऐसे करके शेयरों में आई हैं। सबको यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं, समझ रहे हो। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, जी हाँ, हिंदुस्तान जिंक के बारे में ही सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे हम लोग। और एक मर्जर का, देखिए अभी भूल रहा हूँ, एक मर्जर का भी अपडेट आया है भाई। ठीक है ना, आप लोग जाके देख लीजिएगा मेरी वीडियो, ठीक है ना, मेरे चैनल पे। पीएफसी का और आरईसी का, ये दोनों का जो है मर्जर का भी अपडेट आया है, ये वीडियो बनाया हूँ, ठीक है ना। चलिए हिंदुस्तान जिंक पे फोकस करते हैं। सात मतलब 609 रुपये करेंट प्राइस का ट्रेड कर रहा है। 5% के आसपास का यह कंपनी डिविडेंड देती है। 2.5 लाख करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी है। फंडामेंटल पूछिए मत, जबरदस्त है। हालांकि आज भी चांदी में थोड़ी सी गिरावट देखने के लिए मिली थी, तो प्रेशर में यह शेयर था, लेकिन नीचे की साइड से अच्छा खासा रिकवरी दिखाया है। बढ़िया शेयर है, दिग्गज शेयर है, लॉन्ग टर्म के लिए बिंदास जाइए, ठीक है ना। अब आज 6 फरवरी 2026 को यहाँ पे देखिएगा, वेरीफाई कर लीजिए डेट। जस्ट अभी अभी जो है हिंदुस्तान जिंक में खबर निकल के सामने आ रही है, ठीक है ना। यह क्या खबर है, तो कंपनी ने एक जो है कह लीजिए पार्टनरशिप किया है। यहाँ पे मैं पढ़ देता हूँ। खुशी हो रही है हमें आपको बताते हुए, यह खुशी हो रही है और मुझे भी आप सबको बताते हुए खुशी हो रही है कि हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च के साथ मिलकर बड़े पैमाने पर रिन्यूएबल एनर्जी स्टोरेज के लिए जो है स्टेबल और भरोसेमंद जिंक आयन बैटरी पाउच सेल प्रोटोटाइप बनाए हैं। तो ये कंपनी जो है बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम बनाने के लिए एक बैटरी कंपनी बना रही है, जो जिंक आयन बैटरी रहने वाली है, पाउच सेल रहने वाला है, प्रोटोटाइप इसका बनाया गया है। दोनों लोग मिल के ये जो है बनाए हैं। तो अच्छा खासा एक जो है कंपनी रिसर्च कर रही है, बैटरी कुल मिला के बना रही है, जिससे फिर कंपनी क्या करेगी, बैटरी रिन्यूएबल एनर्जी स्टोरेज सिस्टम जो है, जिसको BESS कहते हैं, BESS बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, वो जो है कंपनी बनाएगी, ताकि सोलर ऊर्जा जो भी है उसको जो है मतलब स्टोर किया जा सके, ठीक है ना। इस तरीके से बड़ी सी खबर निकल के सामने आ रही है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। कंपनी कह रही है कि यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च JNCASR के साथ मिलकर बड़े पैमाने पर रिन्यूएबल एनर्जी स्टोरेज भरोसेमंद जो है जिंक ऑन बैटरी पाउच प्रोटोटाइप जो है डेवलप किए हैं। यह माइलस्टोन एनर्जी स्टोरेज टेक्नोलॉजी पर भारत की स्वदेशी रिसर्च में एक महत्वपूर्ण जो है भूमिका निभाएगा। इस तरीके से बढ़िया से आ रही है। अब जिंक ऑयन बैटरी जिंक रिसोर्स की ज़्यादा मात्रा, कम कीमत और आसानी से मिलने की वजह से स्टेशनरी एनर्जी स्टोरेज जो है के लिए मजबूत उम्मीदवार के तौर पे उभरता है। मतलब कहा जा रहा है कि जिंक का उपयोग करके एक जो है कम कीमत वाली, आसानी से मिलने वाली एक बैटरी जो है ये लोग बनाने वाले हैं, जिसकी लंबी लाइफ जो है साइकिल रहेगी। और ज़्यादा एनर्जी डेंसिटी पाने के लिए जो है इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट मटेरियल को ऑप्टिमाइज करना एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। लेकिन ठीक है, हिंदुस्तान जिंक ने और ये जो अभी जवाहरलाल नेहरू पढ़ रहा था नाम ऊपर, के बीच कोलेब्रेशन यहाँ पे कम कीमत वाले इलेक्ट्रोलाइट फार्मूलेशन के बड़े पैमाने पर इस्तेमाल के लिए सही जो है स्टेबल जिंक आयन बैटरी प्रोटोटाइप जो है बनाकर एक समस्या का समाधान कर रहा है। तो ये तरक्की दिखाती है कि हिंदुस्तान जिंक जो है जिंक आयन बैटरी रिन्यूएबल एनर्जी स्टोरेज को सुरक्षित बनाने के लिए कितना जो है अच्छा कदम उठा रही है, कितनी क्षमता रखती है। बढ़िया सा ये जो है कुल मिला के न्यूज आ रही है, अपडेट आ रहा है, इसको आप लोग देख लीजिएगा अच्छा सा। और यहाँ पे भी अभी अभी जस्ट जो है 10-12 मिनट पहले की ये न्यूज़ भी लिखी जा रही है, क्योंकि जस्ट अभी अभी ये न्यूज़ आ ही रही है, मान के चलिए 7:30 बजे के आसपास की ये न्यूज़ है, ठीक है ना। लंबे टाइम फ्रेम के लिए कंपनी मुझे बहुत अच्छा लगती है, ठीक है ना। और कहीं ना कहीं आपके भाई के भी एक कोने में पड़ी होगी, समझ जाइएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे 48 रुपये पे सुलोन एनर्जी लिमिटेड भी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। वोल्टाइल सेशन रहा है इसका भी, 6 करोड़ इक्विटी शेयर बाय सेल होता हुआ है इसमें दिख रहा है। कल आया था इस कंपनी का रिजल्ट अच्छा आया था, 445 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट हुआ था, जो साल दर साल बेसिस पे लगभग 40-45% की ग्रोथ दिखा रहा है। लेकिन पिछले क्वार्टर से वीक रिजल्ट आता हुआ हम लोगों को यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन मार्केट का अनुमान था कि 500 करोड़ से लेके जो है यहाँ पे 550 करोड़ रुपए के आसपास का नेट प्रॉफिट दर्ज कर सकती है कंपनी। लेकिन
मतलब थोड़ा सा कम आया है अनुमान से। इसी पे कई सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट अब जो है आ रही है, क्योंकि रिजल्ट के बाद ज़्यादातर ब्रोकरेज रिपोर्ट आती ही हैं बढ़िया वाले शेयरों पे, ठीक है ना। इस पे 2 ब्रोकरेज रिपोर्ट निकल के सामने आई हैं, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है ना। एक तो आई है आईसीआईसीआई सिक्योरिटी के तरफ से। इनका कहना है कि इस सुजलोन एनर्जी के शेयर में आगे आने वाले समय में 35% तक की जो है बढ़ोतरी देखने के लिए मिल सकती है। हालांकि संशोधित मूल्य जो है यहाँ पे इन्होंने अपना कर दिया है। पहले टारगेट मेरे हिसाब से कुछ और ही दिया था, और अभी जो है टारगेट थोड़ा सा बदल के नीचे की साइड में कर दिया है। मेरे हिसाब से यहाँ पे देखेंगे तो 67 रुपये के आसपास, सॉरी 76 रुपये के आसपास इन्होंने अपना बाय रेटिंग बरकरार रखा है, लेकिन अब टारगेट प्राइस थोड़ा सा रिड्यूस करके यहाँ पे 76 रुपया कर दिया है। इसको देख लीजिएगा, ठीक है ना। बढ़िया सा अपडेट है, लेकिन ये लॉक है, प्रीमियम मेंबर के लिए है, तो ये न्यूज़ मैं पूरा नहीं पढ़ सकता हूँ, लेकिन एक न्यूज़ पढ़ सकता हूँ यहाँ पे। जेम फाइनेंशियल की भी सेम इसी तरीके से रिपोर्ट आई है। जेम फाइनेंशियल कह रहा है कि 617 मेगावाट की अधिक जो है डिलीवरी के कारण वृद्धि और बेहतर ऑर्डर मिश्रण के कारण एबिटा मार्जिन 17%, 17.5% बढ़ता हुआ देखने के लिए मिल रहा है, और कंपनी को अच्छा खासा यहाँ पे नेट प्रॉफिट भी देखने के लिए मिल रहा है। जेम फाइनेंशियल का मानना है कि अन्य सभी बिजली कंपनियों की तरह सुजलोन एनर्जी को भी भूमि और भूमि क्षेत्र और ग्रिड कनेक्टिविटी संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसके कारण उनके जो है उत्पादन बढ़ाने में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 7 तिमाहियों में 3175 मेगावाट की आपूर्ति किए हैं, लेकिन उसमें से 778 मेगावाट ही उपकरण यहाँ पे चालू किए जा रहे हैं, गए हैं। 6.4 गीगावाट कंपनी का ऑर्डर बुक अभी भी देखने के लिए मिल रहा है, और प्रमुख प्रदर्शन मानदंडों को कम से कम 60% तक जो है वृद्धि हासिल करने में कंपनी जो है विश्वास दोहरा रही है, ठीक है ना। इस तरीके से जो कंपनी का लक्ष्य था, ठीक है ना, इस तरीके से कंपनी ने बताया है। अभी भी जेम फाइनेंशियल का मानना है कि 2026 में 2.5 गीगावाट और 2027 में और 28 में, 2027-28 में पहले अनुमान था 3.1 गीगावाट से लेकर 3.5 गीगावाट तक का, लेकिन अब अनुमान घटा के 3 गीगावाट से 3.2 गीगावाट तक कर दिया गया है। मतलब 27 के लिए जो है थोड़ा सा भी घटाया गया है, और 28 के लिए भी अनुमान थोड़ा सा डिलीवरी का घटाया गया है। मतलब ब्रोकर को ये जो है ब्रोकरेज रिपोर्ट जो आई है उसमें यह कहा गया है कि जो डिलीवरी की संभावना थोड़ी सी ज़्यादा थी, अब थोड़ा सा कम यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। इसी वजह से इन्होंने 70 रुपये से अपना टारगेट घटा के 64 रुपये इन्होंने भी अपना कर दिया है। इसको भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है ना। और इसी हिसाब से यहाँ पे सब कुछ एबिटा उबिटा कंपनी का नेट प्रॉफिट और सब कुछ यहाँ पे देखने के लिए हम लोग को मिल रहा है। तो इसमें एक वहीं कह लीजिए कि ब्रोकरेज रिपोर्ट निकल के सामने आ रही है, आप लोग चाहो तो इसको देख सकते हो, समझ सकते हो। शेयर बढ़िया है, हालांकि फिलहाल में मोमेंटम नहीं कर पा रहा है, ये इसमें सबसे बड़ी दिक्कत है, लेकिन फिर भी ठीक है भाई, कब तक नहीं भागेगा। जब फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग रहेगा, आज नहीं तो कल कंपनी भागेगी ही भागेगी, ठीक है ना। अगला शेयर आ जा रहा है हम लोगों का यहाँ पे मैनब्रो इंडस्ट्री लिमिटेड। 790 रुपये करेंट प्राइस ट्रेड करता हुआ दिख रहा है भाई। इस कंपनी की बात करेंगे तो इस कंपनी ने भी वहीं स्टॉक स्प्लिट देने के लिए मीटिंग डेट तय किया है 9 फरवरी 2026 को। मतलब सोमवार को यह कंपनी स्प्लिट देने वाली है हम लोगों को, ठीक है ना। इरेडा में भी एक खबर निकल के सामने आ रही है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। इरेडा क्यूआईपी के जरिए से लगभग 2,994 करोड़ रुपए, कह लीजिए 3,000 करोड़ रुपए के आसपास फंड रेस करने वाला है, यहाँ पे समझ लीजिएगा। आज इनकी मीटिंग डेट थी 6 फरवरी 2026 को, जिसका अपडेट कंपनी ने 3 फरवरी को ही बताया था कि हम 6 फरवरी को मीटिंग करने वाली है। तो उसी मीटिंग में 2,994 करोड़ रुपए क्यूआईपी के जरिए, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के जरिए कंपनी यहाँ पे जुटाने वाली है, इस तरीके से यहाँ पे बताया जा रहा है। तो देख लीजिएगा, आगे जब भी इसका क्यूआईपी का और डिटेल आएगा मैं आप लोगों को बताऊंगा। फिलहाल में बस इतना ही है। हालांकि इरेडा भी बढ़िया कंपनी है, दिग्गज कंपनी है। फिलहाल में थोड़ा सा निगेटिव ट्रेड कर रही है, जब से एक मोमेंटम दिखाया था 284 रुपये वाला। तो ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए यह भी कंपनी बेस्ट है, बढ़िया है, ठीक है ना। गणेश बेंजोप्लास्ट लिमिटेड 75 रुपये करेंट प्राइस ट्रेड कर रहा है। 500 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी है। इसको एक ऑर्डर मिला है, बताते हुए खुशी हो रही है गणेश बेंजोप्लास्ट लिमिटेड को रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड से 51.33 करोड़ रुपए का, मतलब कह लीजिए 51 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। यह ऑर्डर हजीरा में कार्बन फाइबर प्रोजेक्ट के लिए मैकेनिकल पैकेज वर्क, प्लांट पाइपिंग वर्क जो है, पी फैब्रिकेटेड जो है स्ट्रक्चर बनाने और इक्विपमेंट के लिए मिला है। तो कंपनी को अच्छा खासा जानी मानी कंपनी जो है रिलायंस से कह लीजिए ऑर्डर मिलता हुआ नज़र आ रहा है। इसको देख लीजिएगा, 11 महीने में इस ऑर्डर को कंप्लीट करना है इन लोगों को। तो बढ़िया सा ऑर्डर मिला है, इस शेयर को भी आप चाहो तो फोकस में रख सकते हो। अरिहंत सुपर स्ट्रक्चर लिमिटेड भी है,
₹284 करेंट प्राइस ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। यह कंपनी की बात करेंगे तो 10 फरवरी 2026 को कंपनी ने मीटिंग डेट अपना तय किया है। यहाँ पे कंपनी मीटिंग डेट कई चीज़ों के लिए रखी है। रिजल्ट आएगा, वहीं पे साथ में कंपनी कुछ और रिलेटेड ट्रांजैक्शन भी करने वाली है। और साथ में बात करेंगे तो कंपनी यहाँ पे स्टॉक स्प्लिट भी हम लोगों को देने वाली है, सब डिवीजन भी देने वाली है, नोट कर लीजिएगा। इसी के साथ में एक और कंपनी है दोस्तों, पीवीवी इंफ्रा लिमिटेड भी है। ₹5 इसका भी करेंट प्राइस ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। इस कंपनी ने भी वहीं 10 फरवरी 2026 को ही अपना मीटिंग डेट तय करके रखा है। रिजल्ट आएगा कंपनी का और साथ में कंपनी सब डिवीजन स्प्लिट भी देने वाली है हम लोगों को यहाँ पे है। अपने ₹5 फेस वैल्यू को ₹1 में कन्वर्ट करेगी, 1:5 के रेशियो में कंपनी स्टॉक स्प्लिट हम लोगों को यहाँ पे देने वाली है, नोट कर लीजिएगा। अगला शेयर आ जाएगा अशोका बिल्डकॉन लिमिटेड भी है, ₹155 करेंट प्राइस ट्रेड कर रहा है। इस कंपनी को भी एक अच्छा खासा ऑर्डर मिला है संयुक्त उद्यम में, अशोका बिल्डकॉन लिमिटेड का और अक्षय इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड का। इनका जो है ज्वाइंट वेंचर है, संयुक्त उद्यम है, ठीक है ना। इसमें जो है इन्होंने बोली प्रस्तुत की थी और इनको जो है इस योजना के लिए बिडर घोषित किया गया है, ठीक है ना। टोटल जो ऑर्डर मिले हैं जीएसटी मिला के लगभग 475 करोड़ रुपए के, यह जो है टोटल ऑर्डर इन्होंने जीते हैं। 51% हिस्सेदारी अशोका बिल्डकॉन की है, तो इसमें इनके हिस्से में लगभग वहीं कह लीजिए 200 कह लीजिए 41-42 करोड़ रुपए के आसपास का यहाँ पे ऑर्डर आता हुआ दिख रहा है। इसको आप लोग देख लीजिएगा और बाकी का ऑर्डर जो है दूसरी कंपनी का हो जाएगा, क्योंकि दोनों कंपनी को मिल के जो है 475 करोड़ का ऑर्डर मिला है, ठीक है ना। इसको देख लीजिएगा, ये ऑर्डर का टोटल ओरिजिनल पीडीएफ है, ठीक है ना। एक और कंपनी है मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर लिमिटेड भी है, ₹1987 करेंट प्राइस है, 10,000 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी है भाई। इस कंपनी ने बोनस घोषित किया था, उसकी के लिए अब जो है वोटिंग शुरू करा रही है। 7 फरवरी 2026 से यह जो है वोटिंग 9 बजे से शुरू होगी और 8 मार्च 2026 तक जो है शाम 5 बजे तक यह वोटिंग होने वाली, मतलब 1 महीने यह वोटिंग चलेगी और 10 मार्च के आसपास इसका जो है पोस्टल बैलेट का रिजल्ट आएगा और फिर उसके बाद जो है कंपनी इस बोनस के लिए रिकॉर्ड डेट एक्स डेट तय करेगी। बोनस का रेशियो बड़ा सा रेशियो है, इसीलिए मैं आप लोगों को सोचा फिर से अपडेट दे दूं। 3:1 के रेशियो में कंपनी ने यहाँ पे घोषित किया है बोनस। हर एक शेयर के बदले में 3 शेयर बोनस के तौर पर मिलेंगे, टोटल 4 शेयर यहाँ पे हो जाएंगे। अच्छा से रेशियो है, हर 5 शेयर के बदले में 15 शेयर एक्स्ट्रा मिलेंगे, टोटल 20 शेयर, सॉरी यहाँ पे कह लीजिए कि हाँ 20 शेयर यहाँ पे होते हुए हम लोगों को दिख जाएंगे। बढ़िया सा रिजल्ट है दोस्तों, देख लीजिएगा आप लोग। आगे भी अपडेट दूंगा, चैनल सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा।